ट्रंप पर हुए हमले में उसका हाथ था। ईरान इस इल्जाम से बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक नई खबर फैल चुकी है और इस बार ट्रंप का नया दुश्मन ज्यादा खतरनाक है। Greatest political comeback in the history of the United States of America. ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाते ही उनके दुश्मनों की गले में सांस अटकने लगी है। ट्रंप अभी शपथ तो 20 जनवरी 2025 को लेंगे, लेकिन उनके खिलाफ साजिश रचने वाले को एहसास हो चला है कि वो बचने वाले नहीं हैं। तेहरान की गली गली में यही चर्चा हो रही है कि ट्रंप ईरान का क्या हाल करेंगे। अपने सियासी विरोधियों को भी जेल भेजने की धमकी देने वाले ट्रंप की हत्या की साजिश रचने में शामिल ईरान का नाम सामने आने के बाद देश में दुआओं का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने खोल दी है अपनी हत्या की साजिश रचने वाली सीक्रेट फाइल। ईरान के प्रति ट्रंप की नीतियां 2016 में ही क्लियर हो गई थी कि वो इस देश के साथ कैसे डील करेंगे। ईरान ने भी खुलकर ट्रंप की मुखालफत की थी। नतीजा हुआ कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐसा हथौड़ा चलाया कि अली खामनेई अब तक खौल रहे हैं। इस बीच ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं और इजरायल के साथ ईरान का तनाव इस वक्त चरम पर है। मतलब ट्रंप बनाम अली खामनेई की तकरार के चरमोत्कर्ष का समय है और ट्रंप एक्शन लेने की स्थिति में है। एक्शन का बड़ा कारण भी मिल गया है कि ईरान ने ही ट्रंप की हत्या की साजिश रची। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुलासा किया है कि ईरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। न्याय विभाग ने एक ईरानी व्यक्ति पर ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के लिए आरोप तय किया है। आरोप के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के अधिकारियों ने इस व्यक्ति को ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के लिए हायर किया था। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप की हत्या का काम सौंपा गया था। پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. अली खामनेई को ट्रंप फूटी आंखों नहीं सुहाते। इसके कारण की तलाश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लिहाजा बहुत संक्षिप्त में पहले ट्रंप और ईरान के बीच की खूनी जंग वाली रिपोर्ट देख लीजिए। 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर हुए एक अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। सुलेमानी ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। सुलेमानी IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर थे। सुलेमानी ईरान के खुफिया मिशन के संचालन से जुड़े थे।
सुलेमानी की मौत ने ईरान को झकझोर कर रख दिया था। उसी वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप से बदले की कसम खाई थी, लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप हार गए और ईरान के बदले का जोश ठंडा पड़ गया। लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी की जो लकीरें खींची वो भरी नहीं। इस बीच 2022 में ट्रंप ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन शुरू कर दिया और अली खामनेई की बदले वाली आग फिर लहक उठी। मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया कि IRGC के एक अधिकारी ने सितंबर में एक भाड़े के शूटर को ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। शिकायत के मुताबिक फरहाद शकेरी नाम के शख्स को ट्रंप की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था, जो कि ईरान का सरकारी कर्मचारी था। शकेरी अफगानी नागरिक है जो बचपन में अमेरिका में आकर बस गया था। शकेरी को डकैती के लिए अमेरिका में 14 साल जेल में बिताने के बाद उसे निर्वासित कर दिया गया था। शकेरी ईरान में अब भाड़े पर हत्या की साजिश के लिए तेहरान द्वारा भर्ती किए गए बदमाशों का नेटवर्क चलाता है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पिछले सितंबर में शकेरी को ऑर्डर दिया था कि वो 7 दिनों के भीतर ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना बनाए। इसके लिए उसे मोटी रकम देने की पेशकश की गई थी। Take a look what happened. शकेरी 7 दिनों की समय सीमा में कोई योजना बनाने में असमर्थ था। इसके बाद उसने IRGC के अधिकारियों से समय सीमा को राष्ट्रपति चुनाव के बाद आगे बढ़ने का इंतजार करने का आग्रह किया था। फरहाद शकेरी का मानना था कि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में हार जाएंगे। शकेरी के अलावा जिन 2 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं उनके नाम हैं कार्लिसल रिवेरा और जोनाथन लोडहोल। ये दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। दोनों को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सरकार ने बार बार चिंता जताई है कि ईरान 2020 के ड्रोन हमलों में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। इस हमले का आदेश ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए दिया था। इसके कारण ईरान द्वारा ट्रंप या उनके पूर्व सलाहकारों को मारने की कोशिश का अंदेशा था। Take a look what happened. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रचार के दौरान 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया था। हालांकि गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी और इस हमले में वो बाल बच गए थे। इसके बाद सितंबर 2024 में उन पर दूसरी बार हमला हुआ था। ट्रंप 16 सितंबर की दोपहर गोल्फ खेल रहे थे, तभी गोलियों की आवाजें आने लगी। आवाज सुनते ही सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गोलीबारी के बाद पुलिस ने 58 वर्षीय रियान वेल्से राउत को हिरासत में लिया था। चुनाव कैंपेन में अपने ऊपर हुए हमले में बचने के पीछे ट्रंप ने बताया कि वो अपने विरोधियों को कुचल देने के लिए जिंदा बच गए हैं। अमेरिका की जांच एजेंसियों ने उसी वक्त हत्या की साजिश में ईरान का हाथ होने का अंदेशा जताते हुए जांच शुरू कर दी थी और अब आरोप भी तय कर दिए गए हैं। जाहिर है तेहरान में हलचल तेज है कि ट्रंप अब ईरान की क्या गत बने। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूथी विद्रोही ईरान की ही खाद पानी से उगे और बड़ी ताकतें हैं जो अमेरिका की आंखों की किरकिरी हैं। ये ईरान ही है जिसने मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इजराइल के अस्तित्व को मानने में परेशानी है। ये ईरान ही है जिसने पहले अप्रैल में, उसके बाद अक्टूबर में इजराइल पर इसलिए हमला किया क्योंकि हमास और हिजबुल्ला के नेताओं को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। ये फैक्ट है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला नहीं बल्कि पलटवार किया है और ईरान अब फिर से इजराइल पर हमले के लिए कुनमुना रहा है। लेकिन पिछले 2 हमलों के बाद अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है और राष्ट्रपति बाइडेन की तरह ट्रंप ईरान को किसी तरह की ढील नहीं देने वाले हैं। तय कर दिया है कि ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान ही रच रहा है।
मतलब ईरान की अब खैर नहीं है। हालांकि ईरान का ट्रंप को सत्ता में आते देख ही कस बल ढीला पड़ गया है। बैन की मार से रेंग रही अर्थव्यवस्था के सहारे अली खामनेई इजरायल से दो हाथ करने की अब शायद ही हिमाकत करें। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है और ईरान के खिलाफ है, वो ये कि पुतिन ट्रंप के भी करीबी हैं। कहीं ट्रंप और पुतिन की ये डील होती है कि ट्रंप यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का साथ देने के लिए तैयार है, तो ईरान के लिए पुतिन की जो सहानुभूति उमड़ी है वो पल भर में हवा हो जाएगी। ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि वो चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध बंद करा दें और ईरान इजरायल के बीच के तनाव को मिटा दें। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका में सरकार रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट की, जियोपॉलिटिकल डिमांड ये है कि अमेरिका को इजरायल के साथ खड़ा होना ही होगा। और अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पास बहाना भी है कि वो ईरान जो उनकी मौत की साजिश रचता है, उसके खिलाफ हमले में इजरायल का साथ क्यों नहीं दिया जाए। तो अली खामनेई के अटैक वाली सरकार के अंत का काउंटडाउन शुरू हुआ समझ लीजिए, क्योंकि अब अमेरिका में ट्रंप का राज है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने